कहेंगे अच्छा जी जो हो गया मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। बड़ी उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हम? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास। कुछ नजर नहीं आ रहा, डॉलरों की रकम बाहर से मिल रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान वैसे ही सोए हुए हैं, उन्हें डॉलर बाहर के अमेरिका डॉलर नजर आ रहे हैं, बस यही बात। तो दोस्तों इस समय जो पूरा पाकिस्तान है वो भारत के पीछे नहा धोके पड़ चुका है, क्योंकि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को हटाना भारत सरकार का सही फैसला बता दिया है। और अब कश्मीर के अंदर भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करने जा रही है आने वाले समय के अंदर, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता भारत के ऊपर लाल है। और कई पाकिस्तानी मदरसा छाप तो यह भी बोल रहे हैं कि भारत के ऊपर परमाणु बम से हमला हमें कर देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारा है और हमें इसे लेना ही पड़ेगा। अब उनको यह पता नहीं है कि भारत के साथ दुश्मनी के चक्कर में आज वो भिखारी बन चुके हैं दुनिया भर के अंदर, और उनके लीडर दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यह बोलते हैं कि हमें भारत के साथ संबंध अच्छे करने हैं, परंतु पाकिस्तानी मदरसा छापों को यह लगता है कि ये परमाणु बम की धौंस दिखाकर भारत से कश्मीर छीन लेंगे। अब आइए इस पूरे टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। कि हम कहेंगे अच्छा जी जो हो गया मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। हमारा मुतालबा ये नहीं कि इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है, कोई उनसे पूछेगा। हर दफा हमें निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। बड़ी उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हम? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है, हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। अभी काफी दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। तो फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोगों के कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? तो गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियां निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें। वो लोग जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है जो आपका जी है। बिल्कुल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आर्टिकल जब हट जाता है तो पाकिस्तान की ग्रिप तो जम्मू एंड कश्मीर पर से खत्म हो गई ना कोई हल तो होगा ना। देखें जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो मैनेजमेंट ऐसी निकलेगी ना कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। क्या ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तरक्की हो रही है? ये तो कुछ नहीं है, तरक्की तो हो नहीं रही है। अब वहाँ पे देखिए हाईवेज बने हैं, 5 से 6 टनल्स बने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ है, इंटरनेट वहाँ है। अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे? ये इसलिए नहीं बता रहा नहीं, इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्या फायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं।